ए बाबू चक खड़ा के, बड़ा आया पत्नी पीड़ित आंदोलन चलाने वाला, चल घर चल। लेकिन बापूजी वो गोबाचारी की कुछ बातें तो बिल्कुल सही थी। हम पत्नी पीड़ित तो है। ए जेठिया, हमारे समाज में पति नहीं, ज्यादातर पत्नियां पीड़ित होती है, पत्नियां। ये जो तू दया को हमेशा डांटते रहता है, गंवार कहता है, किसी के भी सामने कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसने कभी तेरे खिलाफ मोर्चा निकाला? नहीं, मैंने कहा था ना बापूजी बच्चे लोग को समझा लेंगे। वाह बापूजी वाह। चुप रहे। अरे मैंने कहा था ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे इन बच्चों को समझाने से पहले तो जेठा तुझे समझने की जरूरत है। क्या? इन बच्चों पे रोक लगाने से पहले तुझे सोचना चाहिए कि उन पे क्या असर होगा। लेकिन बापूजी। अबे चुप रहने। अबे जेठा, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से। जोर जबरदस्ती करने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं। अरे बचपन तो वो उसके जैसा होता है, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग जैसा होता है। उसको जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से उछलेगा। और बच्चों, सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की है। टप्पू, तुझे टीवी देखना था इसलिए तूने जो रास्ता अपनाया ना बेटा, वो गलत है। अरे बेटा, मनमानी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी की मर्यादा में रहकर की जाए। अरे बच्चों, तुम लोग टीवी देखो, लेकिन सारा दिन टीवी देखना वो गलत बात है। अरे बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों का भला ही चाहेंगे। तुम्हारे माता पिता ये चाहते हैं कि तुम लोग टीवी देखो, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही पढ़ाई में भी ध्यान दो। और इन सब बातों का जब बच्चे ख्याल नहीं रखते, तब माँ बाप को बच्चों पे रोक लगानी पड़ती है। चलो बच्चों, अपने मम्मी पापा से माफी मांगो। मेरे इलाके में आके दोबारा चोरी करने की कोशिश करता है। बोल। ये भाई, ये तुम चोर लोगों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? उससे अच्छा कुछ मेहनत क्यों नहीं करते? अरे चाचा, चोरी करके देखो कितनी मेहनत लगती है, पता चलेगा। जा वे, मेहनत तो वो लोग करते हैं जिसका माल तुम लोग चुराते हो। वो लोग पूरा दिन मेहनत करके एक एक पैसा बचा के जमा करते हैं, और तुम लोग उसे चोरी कर लेते हो। हाँ बापूजी ठीक बोल रहे हैं। अरे ये बेचारा भिड़े सुबह कितने बजे उठता है? 5:30। 5:30 बजे उठ के सबसे पहले सोसाइटी की पानी की मोटर चालू करता है। फिर 6 बजे से उसका जो ट्यूशन चालू होता है, रात के 11 बजे तक ट्यूशन करता है बेचारा, तब जाके 2 पैसे कमाता है। बराबर ना? मैं खुद दुकान जाता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ। मेहता साहब, आप भी जाते कि नहीं ऑफिस? कलम घिसनी पड़ती है सुबह से शाम। तो हम सब लोग कितनी मेहनत करते हैं, और तुमको चोरी करनी है? अरे ये अब्दुल भी पूरा दिन दुकान चलाता है। बराबर। अरे हाँ, वो भी रह गया, वो भी बेचारा कितना मेहनत करता है। हाँ। देख टप्पू, मैंने तुझे महाभारत के कर्ण की कहानी सुनाई थी ना। कर्ण कवच कुंडल से रक्षित था, फिर भी वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसने कौरवों का साथ दिया था। देखिए, पुलिस को फोन मत कीजिए, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाना जुर्म है, लेकिन दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तुम्हें माफी मांगनी है ना, वो पुलिस स्टेशन में जाके मांगना। फोन लगा। बराबर ऐसा पुलिस स्टेशन में बोलना। छोटे फोन लगा। बराबर है। छोड़े, रुक जा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। अब हम अगर उसे उसकी गलती सुधारने का मौका नहीं देंगे तो वो हमारी गलती होगी। और भाई तू, हाँ, अभी जो सबके सामने बोला है ना, वो जिंदगी भर याद रखना। हाँ, आज के बाद शराब को हाथ मत लगाना। हाँ चाचा जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि आइंदा मैं कभी शराब को छूंगा तक नहीं। हाँ,
ये भिड़े, आजकल के बच्चे बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अरे देवा। भिड़े, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा ये जो डिसिप्लिन का तानपुरा है ना, उसे पेटी में पैक करके मालिये पे चढ़ा दो। हाँ। और कसम खा लो कि आज के बाद डिसिप्लिन का गाना नहीं गाओगे। बापूजी ये सब आपने क्यों किया? ये बिल्डर को सबक सिखाने के लिए। सबक? हाँ, अरे काला धन जमा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। देश तुम्हें इतना सब कुछ देता है तो तुम देश को उसका हिस्सा क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम तो देते हैं जी। तुम्हें पता है इन पैसों से देश की कितनी तरक्की हो सकती है? हाँ? फिर अंधेरे गांव को बिजली मिल सकती है, भूखों को अनाज मिल सकता है। ओहो चाचा जी, 50 लाख से इतना कुछ हो सकता है और मेरे को तो अब भी पता चला। ये छोड़ी, ये 50 लाख रुपए तो सिर्फ बूंद है। हमारे देश में काले धन का महासागर बहता है, महासागर। अगर वो पैसा बाहर आ जाए तो वही नमकीन महासागर मीठी गंगा बन जाए। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही आपने। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा बापूजी आपने। आपने जो कुछ भी कहा एकदम 100 सच कहा। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहूंगा बापूजी कि आजकल पूरा माहौल ऐसा हो गया कि इसमें आदमी क्या करे। अभी ये बच्चा को एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाओ तो उधर डोनेशन मांगते हैं। अभी चेक से नहीं, बोलो रोकड़ा दो। कुछ को डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलता है नहीं, टेबल के नीचे से रोकड़ा दो। और ये कुछ कुछ बिल्डर ऐसे लोग होते हैं, वो फ्लैट खरीदने जाओ तो आधा बोले ब्लैक में दो, आधा व्हाइट में दो। अभी पूरा माहौल ही ऐसा हो गया, उसमें आदमी क्या करे बापूजी? ए बबूचक, शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। गांधी जी भी अकेले ही चले थे, फिर उनके पीछे पूरा देश चला और हमें आजादी मिली। अरे दुनिया को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधरना चाहिए, समझे? चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज से मेरी ऊपर की कमाई बंद। आज से मेरा ये वो है। क्या वो? वादा है, मेरा ये वादा है कि आज से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टैक्स भरूंगा। असल में ये तो सूडी की बहुत इच्छा थी जुआ खेलने के लिए, इसलिए जा रहे थे। तो मेहता साहब की गल कर रहे हो? और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपने मुझे फोन करके बोल रेडी हो जा, चल के जुआ खेलते, तो मैं रेडी हो गया। बोल, अब बोल। असल में चाचा जी, हम लोग कोई पैसा वैसा कमाने के लिए थोड़ी जुआ खेलते हैं, ऐसे ही। हाँ, हम लोग तो बिल्कुल टाइम पास के लिए, यारी दोस्ती के अंदर। क्यों जेठालाल? हाँ बराबर है। और बापूजी ये जुआ थोड़ी है, मतलब साल में कभी कभार क्या एक ही बार, वो भी सातम आठम को हम लोग खेलते हैं। और वो भी ऐसा वो दोस्त लोग मिलके 5-10 पैसे ऐसा परचूरण के साथ खेलते हैं। हाँ, ये परचूरण वाली जुआ होता है। एक बार खेलो चाहे 100 बार खेलो। अरे जुआ ऐसी चीज है कि इंसान हारे या जीते दोबारा जरूर खेलता है। हारने वाला जीतने की आस में खेलता है और जीतने वाला और जीतने की आस में खेलता है। और ये एक बार का शौक कब आदत बन जाती है इंसान को पता भी नहीं चलता। अरे जेठिया, रेस में कितने लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना। और सबको पता होता है कि जीतेगा कोई एक ही, फिर भी सब लोग दौड़ते तो है ही ना। हारने वाले क्या तेरी तरह सबके साथ झगड़ा करते फिरते हैं? अरे जेठिया, ये तो धंधा है और धंधे में फायदा नुकसान सब चलते रहता है। आज नुकसान हुआ है तो कल फायदा होगा। आज एक ऑर्डर हाथ से गया है तो कल इससे भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा है।
चल मुझे एक बात बता, तूने बहू को डांटा, पोपट बीड़े से झगड़ा किया, तो क्या तुझे ऑर्डर मिल गया? जेठिया, धंधे की चिंता का असर निजी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। अरे भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, नसीब में जो होगा वो जरूर मिलेगा, और अगर नसीब में नहीं होगा कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। अरे घर यानी इंसान के रहने की जगह, इंसान का धरती पर का स्वर्ग। अरे घर तो एक मंदिर जैसा होता है, जहां इंसान कदम रखते ही अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। अरे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है घर बसाने में, और यहाँ देखो उसी घर की अंधाधुंध नीलामी हो रही है। 65 लाख, 70 लाख। यही गलती है इंसान की। आज जो घरों के भाव बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इंसान खुद है। अरे आज एक आम आदमी तो घर लेने की सपने में भी नहीं सोच सकता। जेठा सोड़ी, ये तुम लोगों की कैसी जीत है? कई दिनों से मैं ये नाटक देख रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे लगा कि तुम लोग आपस में समझ जाओगे, लेकिन आज तो पानी सर के ऊपर चढ़ गया, इसलिए ये सब मुझे रोकना पड़ा। चाचा जी, आपने बहुत अच्छा किया कि ये सब रोक दिया। हम लोग भी अनजाने में इस सब चीज का हिस्सा बन गए थे। अरे सुनो, देख बापू जी, आज मौका मिला है तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जमाने में जब हम 1 रुपया कमाते थे तो उसमें से सिर्फ 4 आने ही खर्च करते थे। 4 आने दवाई के लिए, 4 आने दान धर्म के लिए, और 4 आने आने वाली मुसीबत के लिए संभाल के रखते थे। लेकिन आज के जमाने में लोग 1 रुपया कमाने से पहले ही 1.5-2 रुपया खर्चा कर देते हैं, और फिर उसकी भरपाई करने के लिए पूरी जिंदगी मरते रहते हैं। सही बात है। इसलिए जब भी खर्चा करो सोच समझ के करो। जी चाचा जी, बराबर है बापूजी। मजदूर यूनियन तू जो काम अधूरा छोड़ के गया था ना, वो हम सब गोकुलधाम वासियों ने मिलकर उसे पूरा किया। सखाराम, दुनिया में किसी के बगैर कोई काम रुकता नहीं है। हौसला, हिम्मत और खुद पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। क्या बात है। यस। नाकाम तेरे जैसे लोग होते हैं जिनकी नीयत में खोट होती है। सखाराम, जेब का वजन बढ़ाने में दिल पर वजन बढ़ जाए तो वो घाटे का सौदा है। साची बात है। मेहनत और ईमानदारी से जेब का वजन बढ़ता रहे तो उससे दिल पे बेईमानी से पैसा कमाने का बोझ नहीं रहता, समझा? सुना अब्दुल भाई? बराबर, एकदम बराबर। समझ गए चाचा जी। मेरे 35 साल के करियर में मैंने सबसे यही सीखा है कि हर बात में अपना कमीशन निकालो। आज पहली बार किसी ने मेरे दिल पे लगा हुआ बेईमानी का रंग हटाया। चाचा जी, आज से बेईमानी का काला रंग उतार कर मैं सिर्फ ईमानदारी के सफेद रंग में रंग जाऊं। शाबाश। वाह वाह बापूजी, अपना तो धो डाला। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और बाघा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, और अगर बाघा को काम नहीं मिला तो खाली दिमाग यानी शैतान का घर। जेठा, बेकारी बढ़ती है तो लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, और बेकार लोगों को आसानी से बहला फुसला कर लोग उनसे उल्टे धंधे करवाते हैं। ये चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब की जड़ बेकारी तो है, और इस बेकारी की वजह से ही हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। और जेठा, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की रोजगारी का कारण बन सके, तो फिर क्यों नहीं है? मारो दिकरो, टप्पू, तूने जो किया है उसका मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तो पेड़ जैसा है, जो खुद धूप में खड़ा रह के दूसरों को छांव देता है।
बिटिया, जीवन में सब लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जीवन की असली खुशी खुद को खुश करने से ज्यादा दूसरों को खुश करके खुशी पाने में है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लेकिन बापूजी, ये टप्पू की एक शिकायत मुझे आपसे करनी है। क्या? अरे बापूजी, लाख पूछने पर भी इसने हमें बताया नहीं कि यार सर गंजा क्यों करवाना चाहता था। हाँ बापूजी। टप्पू, लेकिन दादाजी। नहीं बेटा, ये गलत बात है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारी हर बात हमारे माँ बाप को बतानी चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे टपूड़ा, गुरु और माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जी दादाजी। लेकिन दादाजी, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं। क्योंकि माँ बाप तो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं। हमें उन्हें सब बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए है? माधवी बेटा, ये लो। ये अरे, ये तो मेरे गहने हैं। हाँ, और मैंने अभी तक छुड़ाया नहीं है। अरे भिड़े, तुम छुड़वाओ या हम छुड़वाए, बात तो एक ही है ना। मुझे जैसे ही पैसे मेरे वापस मिलेंगे ना, मैं पैसे लौटा दूंगा। और पिड़ो, और कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल। और भिंडी मास्टर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि गहने हमेशा घर की लक्ष्मी के हाथों में ही शोभा देते हैं। वो हमेशा वही रहने चाहिए, समझा? बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। लेकिन एक ही शर्त पे आशीर्वाद दूंगा तुझे कि तूने जो लालच का पाठ सीखा है वो तू अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएगा कि लालच बहुत बुरी बला होती है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल सिखाऊंगा। और मैं भी सीख गया कि लालच बहुत बुरी बला है और मेहनत से कमाए हुए पैसों में ही बरकत है। देखो भाई जेठालाल, सबकी बात और है, मेरी बात और है। क्यों, तुम अलग ग्रह से आए हो? बस जेठिया, पोपट ठीक बोल रहा है। अरे क्या ठीक बोल रहा है बापूजी? छाते का जन्मदिन मना रहा है, छाते का। जानता हूँ पोपट छाते का जन्मदिन मनाने वाला है, वो मुझे पहले से ही पता था। तो आपने इसे रोका नहीं? नहीं, नहीं रोका। क्यों? बापूजी को पता था। माना कि पूरा गोकुल धाम एक परिवार है, मगर हम सब लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पोपट अकेला रहता है। अरे जरा सोचो, तुम लोग जब घर से बाहर जाते हो तो अपने परिवार वालों के साथ बात करने के लिए दिन में कितनी बार फोन करते हो? और जेठिया तू, मैं जब बचाव जाता हूँ तो दिन में 4-5 बार फोन करता है, उसके बाद तुझे शांति होती है। हम लोग जब काम से घर जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारी राह देख रहे होते हैं। उनके हंसते हुए चेहरे देख के हमारे पूरे दिन की थकान, चिंता, दुख दर्द सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक खुशबूदार खिले हुए फूल जैसा है जिसमें हमारे परिवार की खुशबू है। लेकिन जो अकेले होते हैं उनका जीवन एक कागज के फूल जैसा होता है जिसमें परिवार की खुशबू नहीं होती। टप्पू, एक बात बता, सुबह सबके घर के पेपर की अदला बदली तूने की? मतलब टपुड़ा, ये पेपर तूने बदला? जी दादाजी। देखा, बाप का शक सही निकला कि नहीं? सॉरी। ये अय्यर ने कल तुझको डांटा, इसलिए तूने ये मस्ती की? नहीं दादाजी, अय्यर अंकल ने मुझे डांटा इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। अय्यर अंकल ने कहा कि जेठालाल का बेटा कभी सुधरेगा नहीं। तो दादाजी, मेरी बात में पापा का नाम लेने की क्या जरूरत थी?
इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने पेपर की अदला बदली की। शाबाश बेटा टप्पू, शाबाश, बराबर है। ओ यार भाई, बीच में मेरा नाम लाने की क्या जरूरत थी? ये चुप रहे जेठिया, पूरा बराबर आए। टप्पू को गलत सलामत दे। टप्पू, जेठा, अय्यर दोनों बड़े हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे तू अपने दोस्तों के लिए बोलता है, हैं? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कभी जीवन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां 1 हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया है ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है, तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन है, हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे नहीं करना है, ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। अपो, बेटा तूने दोस्ती का फर्ज निभाया बराबर है, लेकिन दोस्त की गलती पर पर्दा डालना गलत बात है। अरे जीवन में कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अरे ये तेरा दादा ही क्यों ना हो, कोई गलती करे, गलती को छुपाए तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोस्ती से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है सच। एकदम सच्ची बात कही बापूजी। हाँ हाँ बापूजी, हाँ। तब्बू बेटा सॉरी, लेकिन तेरी सारी तारीफ मैं वापस खींचता हूँ। और एक बात अपो, बेटा हमें जीवन में किसी भी हालात में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह, हाँ। ये आपने सबसे बढ़िया बात की। टप्पू बेटा ये बात खास याद रखना। और भाई तू भी याद रखना। दादाजी हम दुखी नहीं है, आप भी दुखी मत होइए। भूल जाइए गांधी मैदान के आंदोलन को। हाँ दादाजी, भूल जाइए नहीं बच्चों, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। अरे तुम बच्चे तो भारत का भविष्य हो। तुम बच्चे क्या बचपन में ही ये सीखोगे कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के बजाय अपनी हार मान लो? अरे तुम लोगों के विचार अगर कमजोर होंगे तो तुम लोग बड़े होकर एक सच्चे और समृद्ध भारत का निर्माण कैसे करोगे? नहीं, लोखंडे के खिलाफ कोई लड़े या ना लड़े, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगा। अरे बड़े भले ही अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी की जंग में उलझे हुए हो, लेकिन टप्पू सेना तो मेरे साथ है ना? हाँ दादाजी, पूरी टप्पू सेना आपके साथ है। हाँ दादाजी, पूरी टप्पू सेना आपके साथ है। चलो अभी सब लोग ये बोलते बोलते उठक बैठक करो कि आज के बाद कभी भी किसी को भी हम लोग रिश्वत नहीं देंगे। चलो शुरू करो। किसी को रिश्वत नहीं देंगे। महतूस
बराबर कर। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद कभी किसी को रिश्वत नहीं। आज के बाद हम कभी उठक बैठक रिश्वत नहीं देंगे। अंकल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरी स्कूल में। लोग ने होमवर्क नहीं किया क्या? नहीं बेटा, होमवर्क तो किया है, लेकिन जिंदगी का होमवर्क गलत किया है। क्या अंकल इतने बड़े हो गए होमवर्क ठीक से नहीं करते? अरे तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे भाई, जीवन तो एक रेलगाड़ी जैसी होती है, जिसमें कुछ मुसाफिर आते हैं और अगले स्टेशन पे उतर भी जाते हैं, लेकिन जीवन की रेल खुशी और गम की पटरी पे हमेशा चलती रहती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उदास होने का क्या फायदा, अंत भला तो सब भला। हाँ, ये ले बेटा, ये मेरी टिकट है, मेरे बदले तू चला जा। चाचा जी। हाँ बेटा, मुझसे ज्यादा तेरा जाना जरूरी है। चंपक, ये लीजिए टिकट के पैसे चाचा जी। अरे पैसे रहने दे बेटा, जीवन में कभी कोई और व्यक्ति मुसीबत में हो तब तू उसकी मदद कर देना। बापू जी ये आपने बहुत अच्छा किया। वो यही तो इंसान का फर्ज होता है, दूसरों को दुख में देखकर उनकी मदद करना। कर भला तो हो भला। बच्चा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम जीवन की हर लड़ाई लड़ सकते हैं। पढ़ाई से इंसान समझदार बनता है, उसकी सोच का दायरा बढ़ता है। और हाँ, दूसरी खास बात, पढ़े लिखे इंसान को कभी कोई उल्लू नहीं बना सकता, समझे? नशा करने से पैसों का नुकसान होता है, नशा करने से जान का जोखम हो सकता है। ये समझाने के लिए मैं अपनी जान जोखम में डाल के पाइप से नीचे उतरा। नशा करने से रिश्ते टूट सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने पोपट का रिश्ता तोड़ने का नाटक किया। नशा दिमाग पर हावी हो जाता है, ये समझाने के लिए मैं सोडी की जीप लेकर भाग गया। अरे आज जो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है, वो कल तुम लोगों के साथ हो भी सकती है। अरे जरा सोचो, तुम में से कोई शराब पीकर पागल हो जाता तो क्या होता? तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो सकता था, किसी का तलाक हो सकता था, पैसों का जान का जोखिम हो सकता था। हमें हमेशा यही लगता है कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन हकीकत में शराब हमें पीती है। मैं मानता हूं कि जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जिससे परिवार का नुकसान हो, शरीर का नुकसान हो, ऐसी मौज मस्ती का क्या फायदा? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शराब पीने वाला पति या पिता किसी को अच्छा नहीं लगता। है ना? शेखर बेटा, तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी है ना? अगर वो नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। बेटी तो जगत जननी है। बेटियों में माँ को देखो, उसकी मानता का अंदाजा हो जाएगा। क्या बात, क्या? हाँ। गोगी बेटा, मेरी एक बात याद रखना, 2.5 अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, और 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत। लेकिन उन सबसे बड़ा 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, तू देखना सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू दादाजी। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रख,
भगवान की कृपा पाने के लिए इंसान को हमेशा नेक काम करने चाहिए। रिश्ते हीरो की तरह मजबूत होते हैं तो कांच की तरह नाजुक भी होते हैं। हाँ, इसलिए रिश्तों में गलती, गलतफहमी, शंका, इन सब चीजों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। चाचा जी, आपका ये लेसन मैं लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। मैंने आपको इतना परेशान किया, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। मान गया आपको भाई। बादल बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिसके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, उसे उसका इस्तेमाल कभी भी अपने से कमजोर लोगों को तंग करने के लिए नहीं करना चाहिए। वाह 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 बापूजी वाह। और गोटिया बेटा, इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। जी, किसी भी अनजान आदमी के हाथों से दिया हुआ न कुछ खाएं न कुछ पिएं। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल बराबर है पांडे बेटा, लेकिन अब तुम ही बताओ, हम किस किस पे भरोसा ना करें? मैं तो आज से अनजान लोगों पे भरोसा करना ही बंद कर दूंगी। अरे कमल बेटा, ये तो गलत बात है ना। मतलब वो मिली भगत ने हमारे भोलेपन का, हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अच्छाइयों का त्याग कर दें। बिल्कुल चाचा। अरे सोने पर कोई कितना भी दाग लगाने की कोशिश करे, लेकिन जैसे खरा सोना अपनी चमक कभी नहीं गंवाता, वैसे ही हमें भी अपनी अच्छाइयों की चमक कभी नहीं गंवानी चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती? जात पात की वजह से आपने अपनी बेटी को इस लड़के से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन आपने कभी भी एक बार भी इस लड़के से पूछा कि ये आपकी बेटी से कितना प्यार करता है? अच्छा, उसे छोड़िए, आपने कभी अपनी बेटी से ये पूछा कि वो इस लड़के से कितना प्यार करती है? नहीं, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। बस यही आपकी गलती है। अरे जरा एक पल के लिए अपनी बनाई जात पात की दीवारों से बाहर आकर तो देखिए। ये लड़का आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और आपकी बेटी भी इससे बहुत प्यार करती है, और ये अच्छा लड़का है। ये आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। देखिए, मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप इन दोनों को माफ कर दीजिए, वरना आपके अस्वीकार के बोझ तले आपकी बेटी की खुशियां दब जाएंगी। ये कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए इन दोनों को माफ कर दीजिए। जरा पाखी को फोन देना। तू आजा बेटा, तेरी शादी फिर से धूमधाम से प्रमोद के साथ करा देंगे। इन लोगों ने तो संतोष को पकड़वा दिया। पकड़वाएंगे ना, पता नहीं दूध के नाम पे क्या पिलाया था हमें। आप लोगों ने मिलकर नकली दूध बनाने वालों का पर्दाफाश किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें अच्छा लग रहा है कि हमने दूध में मिलावट करने वालों को पकड़वाया। हमें उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कानून की मदद की है।